क्या कोई है जो अंदर खाने भारत को तोड़ने की साजिशें रच रहा है? क्या कोई है जो हिंदुस्तान की छवि दागदार करने के लिए सरहदें भी लांघ रहा है? क्योंकि हर हत्या के बाद जांच में जो निकल कर सामने आता है वो इसी ओर इशारा करता है। उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या के तार से जब तार जुड़े तो तार पाकिस्तान तक जा पहुंचे। सामने पाकिस्तान में पलने वाली आतंकवादी तंजीम का नाम आया, दावत-ए-इस्लामी। हत्यारा गौस इसी तंजीम से ताल्लुक रखता है और इसी के चलते पाकिस्तान भी आता जाता रहा। ऐसी मानसिकता जो है वो भारत जहां रूल ऑफ लॉ चलता है, जहां रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, वहां ऐसी मानसिकता को नहीं अलाउ किया जा सकता। और बाय एंड लार्ज भारत के मुस्लिम्स ने इस मानसिकता जो आईसिस और अलकायदा की है उसको रिजेक्ट किया है। एक्सेप्शन हो सकती हैं, लेकिन मैं बाय एंड लार्ज बात कर रहा हूँ। और लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है। लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए, इवन जुडिशियल मेजर्स लेने चाहिए, लीगल मेजर्स लेने चाहिए, ताकि ऐसी मानसिकता को हमारे दुश्मन जो चाहते नहीं है कि भारत एक ग्लोबल पावर बने, और उसमें पाकिस्तान का लीड रोल है, उनकी एजेंसीज का, वो सभी जानते हैं, मुझे बार बार वो कहने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट ये बात मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ कि सिर्फ कश्मीर में नहीं, हर भारत के हर गांव और शहर से अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का इस एज ग्रुप का जाता है पाकिस्तान की तरफ, तो हमें उस पे आईब्रोज रेज होने चाहिए। क्यों जा रहा, अलर्ट होना चाहिए, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, वहां कितनी देर रहा, वहां क्या किया। ये सिस्टम हमारा सर्विलेंस का होना चाहिए। हम जानते हैं पाकिस्तान करवाता है। गुजरात के अहमदाबाद में किशन भरवाड़ की हत्या की गई। जांच हुई और मौलाना गनी उस्मानी के ताल्लुक जिस आतंकी संगठन से निकलने की बात कही गई, वो संगठन भी पाकिस्तानी था और नाम था वही दावत-ए-इस्लामी। कुछ सेंट्रल एजेंसीज की रिपोर्ट पे ये पता चला है कि वहाँ दावत-ए-इस्लामी का ये मेंबर था, उसके कोर्स किए। ऐसे कौन लोग हैं जो फ्रीक्वेंटली कॉल कर रहे हैं यंग एज ग्रुप में, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी, बिकॉज इनको पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी एजेंसीज और उनके जो वहाँ जिहादी ग्रुप्स हैं, वो ऐसे ही बच्चों को सोशल मीडिया का मिसयूज करके, इंटरनेट का मिसयूज करके पकड़ते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं, बुलाते हैं और उनका पासपोर्ट के तरीके से उनको अपने देश में लाते हैं। और ये थ्रेट जो कुछ टाइम कश्मीर में था, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में कह चुका हूं कि ये थ्रेट पूरे देश में होगा। और इसलिए जरूरी है कि स्टेट के इंटेलिजेंस और सेंट्रल एजेंसीज को सोशल मीडिया को मॉनिटर करना चाहिए, फोन कॉल्स को मॉनिटर करना चाहिए, मीडिया के सोशल मीडिया के और इंटरनेट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करना चाहिए। और ये पैनी नजर रखनी जरूरी है ताकि ऐसा हादसा और ना हो। जब पुलिस ने जांच का दायरा आगे बढ़ाया तो अहमदाबाद के भीतर ही पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकी संगठन दावत-ए-इस्लामी की मदद के लिए चंदा पहुंचाने के लिए 2000 से ज्यादा पेटियां बरामद हुई। मिली जानकारी के अनुसार दान पेटियों में जमा किए गए पैसों को पाकिस्तान भेजा जाता है। यहाँ से मुसलमानों को इस्लामी शिक्षा देने की आड़ में दुबई के रास्ते भारत भेजा जाता है। भेजे गए पैसे का इस्तेमाल जुनूनी लड़कों का ब्रेन वॉश करने के लिए होता है। इसके पहले अक्टूबर 2021 में दिल्ली से मोहम्मद अशरफ नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया था। अशरफ के लिंक्स भी दावत-ए-इस्लामी से जुड़े मिले थे। दावत-ए-इस्लामी एक पाकिस्तान बेस्ड सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है और इनका नाम अभी जो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ है उसके साथ
जुड़ा हुआ है। 1981 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था और इसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि इस्लाम की शिक्षा लोगों को दी जाए और प्रॉफिट का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। 1989 के अंदर ये भारत में आए और उन्होंने अपने ऑफिस बॉम्बे और कलकत्ता में खोले और उसके बाद ये लोग तबलीगी जमात की तर्ज पर जुलूस निकालते हैं प्रॉफिट के जन्मदिन के ऊपर और उसके अलावा ये लोगों को इस्लाम की शिक्षा देते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 100 कंट्री में फैला हुआ है और ये 30 से ज़्यादा कोर्सेज चलाते हैं इस्लामिक एजुकेशन के बारे में और उसके साथ ही इनका एक अपना मदनी चैनल भी है जो इंग्लिश बंगला के अंदर उर्दू के अलावा उसके अंदर प्रोग्राम चलता रहता है। दावत-ए इस्लामी की जड़ें पाकिस्तान में गड़ी हैं, लेकिन इसकी शाखाएं भारत के कई शहरों में फल फूल रही हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कानपुर, उदयपुर, अहमदाबाद समेत कई शहर हैं जहां दावत-ए इस्लामी की कट्टर विचारधारा से जुड़े लोग हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के संगठन का भारत में क्या असर और क्यों है इतना असर। इस इस्लामिक संगठन का संस्थापक पाकिस्तान के कराची का मौलाना इलियास अत्तारी। इलियास अत्तारी ने 1981 में दावत-ए इस्लामी बनाया। इस समय ये संगठन 194 देशों में फैला है। इस संगठन से जुड़े लोग खुद के नाम में अत्तारी जोड़ लेते हैं, जैसे कन्हैया लाल के हत्यारों में से एक का नाम रियाज अत्तारी है। भारत में 1989 में यह संगठन अपने बीज बो चुका था। तब पाकिस्तान से भारत आए उलेमाओं के प्रतिनिधिमंडल में से अनीस अत्तारी ने इसकी शाखाएं भारत में फैलाई। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भावनाओं की आग भड़काने वाले पाकिस्तान सरीखे देशों में बैठे लोग कम नहीं हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि भारत में इस आग को बुझाने वाले हाथ क्यों कम पड़ जाते हैं। कभी राजनीति से आग को घी दे देती। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने आज तक जबान नहीं खोली, उसकी निंदा नहीं की, जिसकी निंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। 22 मुस्लिम राष्ट्रों ने प्रोटेस्ट किया, भारत से माफ़ी मांगने के लिए बाकायदा पिटीशन दिया। हमारे सामान का जो निर्यात होता है विदेश में उसका बाइकआउट हुआ, हमारा नुकसान हुआ और देश में हमारी छवि खराब हुई। एक तो ये उसका लिंक है, आधार ये है। दूसरा, जो नौजवानों ने अपने धार्मिक जोश में आकर ये घटना अंजाम दी है वो निंदनीय है। कहीं और चले जाए। कभी जिम्मेदार संगठन मुद्दों से भटक जाते हैं। हमें मालूम है कि हम अगर मुल्क की बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्र धर्म। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, तो वो है हमारा तंज, भक्ति कसना। बुराई की नियत से कर रहे हैं, किसी को बुरा बताने के लिए कर रहे हैं, जी नहीं। जिनके हाथ में हुकूमत है वो अपने एजेंडे में इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और खासकर मुसलमानों को वो उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। पीएफआई के अलावा कश्मीर में कई नए संगठन खड़े हो रहे हैं। टारगेट किलिंग नया हथियार है आतंकियों का। कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया लाल तक की हत्याओं का एक नेटवर्क जैसा लगता है, जो अंदर ही अंदर देश की एकता और अखंडता को दीमक बनकर चाट रहा है।